ओ स्क्रीन शेयरिंग चला गया, वेट देखो क्या हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना बराबर सबको स्क्रीन? ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अपन को सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड द लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले डिस्टेंस के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ये अपना वाई एक्सिस प्लेन, ये अपना एक्स एक्सिस प्लेन। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन पे जो दो पॉइंट बन रहे ए और बी, ये पॉइंट कैसे बनते हैं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे तभी ना। सपोज करो मैं आपको बोलूंगा 3,7 कहां पे, तो आप बताओगे भाई एक्स पे 3 और वाई पे 7, समझ रहे हो? तो 3,7 ये पॉइंट बन रहा है। तो वैसे ही ए पॉइंट कैसे बनेगा? x1y1, और बी पॉइंट कैसे बनेगा? x2y2। मतलब दो पॉइंट ले लिए अपन ने। ओके, चैट्स में कुछ आ रहा है। अच्छा शाम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रिलेटेड, यस यस यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रिलेटेड। ओके गुड, वेरी गुड। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में अपन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट अस सी, देखो ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अगर मैं बी पॉइंट से नीचे एकदम स्ट्रेट आ जाऊं, बी पॉइंट से नीचे की साइड में एकदम स्ट्रेट आ जाऊं, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? x2 होगा। ठीक है, और वैसे ही मैं अगर, एक मिनट, हेलो, यस अशोक। नो अशोक। ओके यस अशोक। अच्छा, और लेक्चर चल रहा था, पता नहीं चला, अशोक आ गया था। ठीक है, तो वापस मैं बता रहा हूँ, ये x2y2 जो पॉइंट है, बराबर देखना, ये x2 इधर से नीचे आएंगे तो ये x2 होगा, और वैसे ही ए पॉइंट से नीचे की साइड में आएंगे तो ये क्या होगा? x1। और ये जो डिस्टेंस है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? एनीवन, कोई ग्रेट बच्चा? इन टर्म्स ऑफ, x1 x2 माइनस x1। ओके वेरी गुड, x2 माइनस x1। क्योंकि x2 जो है वो इतना सारा था, और x2 में से जब मैं x1 तक का डिस्टेंस माइनस कर दूं, मतलब ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूं, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यानी कि ये साइड में ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1। ओ ले लेते हैं इसको अपन। अच्छा, वैसे अगर मैं ये डिस्टेंस को फाइंड करना चाहूं, तो भाई ये डिस्टेंस जो होगा वो यहां पे होगा। इधर आ जाओ आप, ये है आपका y2, और इधर आ जाओ आप, ये a पॉइंट से, ये है आपका y1। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। तो अब मैं इसी ट्राइंगल को वापस से एक बार नीटली बता देता हूं कि भाई ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, a से b। तो अपन ने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, एंड दिस दे बोथ इंटरसेक्टेड एट 90 डिग्री। वाइल दिस, ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट, वाइल दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस वन इज x2 माइनस x1। और अगर आपको ए बी फाइंड करना है, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर को यहां पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? रूट। देयरफॉर AB व्हिच इज व्हाट? AB इज डिस्टेंस, AB इज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, और आपको बोला होगा ए बी फाइंड करो। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज, सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट द
वैल्यूज और डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। कई बार आपको ऐसा भी दिया होगा कि भाई डिस्टेंस ए बी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी आपको y की और x की वैल्यू दी हुई है b के में, और इसके में y की वैल्यू दी हुई है, आपको ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। समथिंग लाइक दिस, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। देखो तो मैं क्वेश्चन तुमको बताता हूं ऑन द स्क्रीन, सॉल्व करना एंड लेट अस सी कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -4 7 and Q 2 -5। डिस्टेंस फाइंड करना, कम ऑन एवरीवन, लेट अस सी कौन सॉल्व करता है इसको। ये मैंने ऊपर फॉर्मूला बता दिया और नीचे इसका क्वेश्चन बता दिया। ओके, पलक इज सॉल्विंग समाचार, कैमरा ऑन है, सबका सब सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसका कैमरा ऑफ। अशोक क्यों कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो आप? भावेश भी ऑन नहीं कर रहे हो। मीनाक्षी कोई बात नहीं, तेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो ऑफ रख दे, चलेगा। ओके, ये शिवांश इज सेइंग द आंसर। यस शिवांश, क्या आंसर है? भैया शायद √21 यूनिट, शायद √21 यूनिट नहीं। ओके, लेट मी शो यू द आंसर। और कोई सॉल्व कर रहा हो तो प्लीज उसका मेरे पहले आंसर बता देना। भैया 2 मिनट रुको ना। हाँ, मैं स्लोली कर रहा हूँ। 10 Okay, I got 4 chat. √180, वेरी गुड मानव। 10√2 नहीं, गड़बड़ हो गया राकेश। भावेश 6√5, क्या बात है, वेरी गुड। आंचल √180, वेरी गुड आंचल। मानव √102, मानव ने आंसर बता दिया। आई थॉट श्याम इज गोइंग टू रिप्लाई, मेरे को लग रहा है श्याम आंसर दे रहा था, नहीं श्याम का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, शिवांश 180 आ गया, क्या बात है। देखो तो कैसे होगा ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई एम इग्नोरिंग द चैट राइट नाउ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला लिख दो पहले तो हमेशा, x2 - x1, x2 - x1 लिखो, x1 - x2 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि होल स्क्वायर ही होने वाला बाद में, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू x2 और y2 की वैल्यू देख लो, x2 है 2 एंड y2 है -4, तो 2 माइनस -4 +4 हो जाएगा, और प्लस y2 दैट इज -5 माइनस y1 कितना है 7, तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, +6 हो गया ये, तो 6 का स्क्वायर हो गया अपना 36, और स्क्वायर ऑफ 12 दैट इज 144, so this will be equal to this will be equal to 144 will be equal to square root of 180, and 180 को अगर आप चाहो तो स्पेसिफिकली और अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि 180 is 6 3 180 is 6 3 जा 18 3 जो भी मतलब 10 जाना, मतलब 5 × 2, तो 3 का पैर बाहर आ रहा है। हाँ, 3 का पैर बाहर आ रहा है, 3 2 जा 6, और ये 6 का पैर बाहर आ गया, तो PQ is equal to 6√5। Was it clear to everyone? Just give me a thumbs up if it is clear to everyone, just give me a thumbs up फटाफट, क्या बात है। एंड जिनका कैमरा ऑन है जस्ट नॉट योर फेस। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अशोक, अशोक का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा। अशोक, आपको सुनाई दे रहा है? आपने सॉल्व किया ये सम? अशोक, समझ में आ गया ये सम क्या आपको? हेलो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सबके सब बी रेडी विद द पेन एंड बुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस ही करता है. थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस के अंदर थोड़ा सा और एक अपग्रेड देता हूं मैं आपको. फाइंड द डिस्टेंस. ओके, श्याम, कौशल, नेहा ने भी आंसर दे दिया था. वेरी गुड. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. और P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए -6 एंड सॉरी 6 एंड -6. P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं फ्रॉम द ओरिजिन. फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है. ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना मतलब कैसे? 0,0. हाँ, यानी कि ये आपका 0,0 और ये आपका 6,-6. तो ये आपका P पॉइंट और ये आपका ओरिजिन पॉइंट. आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, आप ओरिजिन में, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट वी कैन सॉल्व इट मोर प्रिसाइसली. ओके, तो अब आप ओरिजिन में आप कह दोगे 0,0 विच इज इक्वल टू x1, y1. एक मिनट, आई गॉट आंसर्स. वेरी गुड, क्या बात है. मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? नहीं बेटा, आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है. 6√2. ओके, श्याम इज गिविंग आंसर 102, √102. ओके, √72, 6√2. आंसर इज 6√2, 102. श्याम, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है. प्लीज ट्राई अगेन. भावेश, वेरी गुड, क्या बात है, भावेश ने भी चौका मार दिया. तो ये O पॉइंट हो गया और दूसरा आप लिख दोगे P पॉइंट, दैट इज 6 एंड -6 विच इज इक्वल टू x2 एंड y2. अब करना कुछ नहीं है, OP आपको फाइंड करना है. डिस्टेंस रूट में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं मैं. 6 - 0 दी होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 दी होल स्क्वायर. 6 और 6 आ गया, दैट इज 36 प्लस 36 दैट इज 72. या फिर मैं कह सकता हूं √72, या फिर मैं कह सकता हूं 6 कितने जा होता है, 6 12 जा, 6 6 और 2, तो यानी 6√2 लिख सकते हैं अपन इसको. ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ क्लैप कि हाँ ओके, क्या बात है. वेरी गुड नेहा, वीडियो ऑफ उनका आ गया. जस्ट नॉट योर फेस. पलक, ओके, क्या बात है, थम्स अप देने में माहिर है, अपने टेंशन नहीं है अपने को. प्रतीक, क्या हुआ भाई, प्रतीक, ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. लेट अस सी किस किसने आंसर दिए थे. मैं देख नहीं पाया था, 2 ही आंसर और थे. श्रुति का आंसर काफी लेट आया इस बार, कोई बात नहीं श्रुति, वेल ट्राई. शिवांश, चलो वेरी गुड, शिवांश आपका भी आंसर राइट है. हाँ, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी. मतलब आपको कोऑर्डिनेट का एक पार्ट फाइंड करना होगा. ठीक है, कोऑर्डिनेट का एक पार्ट फाइंड करना होगा. देखो कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि find the value of x for which find the value of x for which the distance, पहले से आपको दिया हुआ, कह रहा हूं ना मैं, the distance between, किन दोनों के बीच में, the distance between the point, the distance between the points P, that is 4 and -5, and Q, that is 12 and x is 10 यूनिट्स. समझ रहे हो? डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 यूनिट्स का, पहले से डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी पी क्यू आपको दिया हुआ है. कंसिडर कर लो P x1 y1, Q x2 y2, और सॉल्व करके देखो किसका वैल्यू आ रहा है x का, देखते हैं.
कभी भी ऐसे नेगेटिव नेगेटिव आ जाए ना तो ब्रैकेट बना दिया करो, सो दैट जब आप वापस से रीचेक करो तो भी आपको दिक्कत ना हो। आई एम जस्ट होल्डिंग इट, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पा रहा है इसको। भावेश को बहुत दिक्कत हो रही है, फोन एक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हाथ में सॉल्व कर रहा है। Okay, I got an answer. मुकुंद √37 + 2x। अरे बेटा x की वैल्यू निकालनी है अपन को, x की वैल्यू निकालनी है मुकुंद। ओके, वेल ट्राइड वेल ट्राइड, करो उसको आगे और सॉल्व करना है, इधर से उधर लेके जाना है स्क्वायर रूट को। इसमें सबसे पहले तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, तो 100 = हो जाएगा, तो बार बार रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? हाँ मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाती हूँ, इसके आगे क्या करना है आप मुझे बताओ ना। हाँ हाँ, कहाँ गया? ओके। इक्वल टू कहाँ गया? इक्वल टू इक्वल टू 10 है ना, इक्वल टू 10 है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। समझ गए? हाँ। ओके ओके, करो 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 फटाफट फटाफट। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है। भैया आपको आंसर भेजा है, सही है कि नहीं वो बताओ ना। हाँ भैया मैंने भी। ओ चैट, 5 चैट आ गए, ओके 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 ओके। x = 11, शाम द फर्स्ट वन, क्या बात है, शाम का राइट है, बट शाम एक और आंसर आ रहा है नेगेटिव में भी। ओके, मीनाक्षी रॉन्ग है, x की वैल्यू रूट में नहीं है। भैया एक गड़बड़ हो गई है, वो जो -11 पे लगा है ना वो -1 पे होगा, सॉरी। ओके 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 ओके, तो गलत है फिर, 1, -11 आपका राइट था, बट अगर आप वैसे बता रहे हो तो गलत है। आंचल 21 रॉन्ग है, कौशल 11 एंड -1 नहीं, 11 एंड -1 नहीं है, 1 एंड -11 है। राकेश इज परफेक्ट राइट नाउ। श्रुति का भी रॉन्ग हो रहा है। ओके, कौशल राइट, वेरी गुड। और कौशल ने चेंज कर लिया है, लिखने में गलती हो गई थी कौशल से। श्रुति -3 नहीं है, चलो मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, होल्ड इट होल्ड इट, मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये अपनी वैल्यू हो गई। अब 10, यहाँ पे 12 - 4 दैट इज 8 स्क्वायर, अंडर रूट में है अभी भी, और प्लस x + 5 दी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जब मैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख रहा हूँ, वेट अ सेकंड, मेरे को चैट आया बट आई एम सॉल्विंग इट राइट नाउ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर = यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, तो फिर ये तो 8 स्क्वायर प्लस x + 5 स्क्वायर हो जाएगा, रूट चला जाएगा इसमें। भैया ये रूट ही उधर ले लेते तो। क्या कह रहे हो राकेश? ये रूट उधर ले लेते तो। हाँ मतलब वही वही बात हो गई, रूट को उधर ले जाना और ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, मतलब जिसको भी जैसे समझना हो समझ सकते हो, बात एक ही है वो। 100 = 64, मतलब 100 - 64 लिख देता हूँ मैं। 100 - 64 = x² + 10x + 25। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन को इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x² एंड +10x और माइनस 100 - 25, मतलब ये हो गया -75 और +64 दैट इज 11 = 0। तो x² + 10x प्लस, सॉरी 11 1 जा 11 होगा ना, तो 11x - x और -11 = 0। x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x + 11 हो गया,
-1 कॉमन ले लिया जाएगा तो x प्लस 11 अगेन कॉमन आ गया ग्रुपिंग करने के बाद में, तो ये हो जाएगा x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 आ गई एंड x की वैल्यू -11 आ गई। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये चीज? ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ क्लैप। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। भैया एक बार पूरा सॉल्यूशन बताओ ना। एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं ऊपर से। ये अपन ने पूरा सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू बोला हुआ था ऑफ x, ठीक है। एक मिनट, चैट आ रहा है, चैट में क्या बता रहे हैं भैया? मीनाक्षी 11, ओके, -1 भी है, श्रुति 1, ओके, -11 भी है, ओके, -11, आंचल भी 11 नहीं, -11 आना चाहिए था। आंचल, मीनाक्षी क्लियर हुआ तुम्हें माइनस कैसे? ओके, आंचल का थम्स अप आ गया। आंचल तो वीडियो ऑन नहीं कर रही है, मीनाक्षी भी नहीं, चलो ठीक है, दोनों का थम्स अप आ गया। ओके, वेरी गुड, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूं मैं, जिसके अंदर आप सेम ऐसा ही है और उसके अंदर बहुत मतलब ऐसे ट्रिकीली बोला हुआ है, समझने की कोशिश करो तो बहुत मजा आएगा तुमको। डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर कहा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसा कहा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है। देखो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझाता हूं। मतलब मान लो ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है which is equidistant from the point this, मतलब के P and equidistant from the point Q। तो ये Q जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है Q, यहाँ पे Q, अच्छा Q आप चाहो तो Q को आप यहाँ पे भी ले सकते हो। बस x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जो P से और Q से इक्विडिस्टेंट है। समझ रहे हो क्वेश्चन? समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन है और आपको बोला हुआ P के कोऑर्डिनेट्स that is 5, -2 और Q के कोऑर्डिनेट्स that is -3, 2। आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और अब आपको बोला हुआ है कि भाई ये चीज फाइंड करो। क्या चीज? ये फाइंड करके बताओ हमको, ऐसा। ओके, क्या लगता है किस किस से, मतलब किस किस को लग रहा है हो जाएगा? अच्छा, क्या बात है, आंचल का पेन चालू हो गया है। हाँ, आंचल इज रेडी विद द सम। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा और इस सम के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप क्या करोगे ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो आप सबसे पहले तो एक बात बोल दो कि लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ओ या फिर कुछ भी, एक्स एक्सिस ए बी, एक्स तो होगा लेकिन उसमें वाई जो है वो 0 होगा। क्यों वाई 0 होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कभी भी एक पॉइंट आता है ना, तो उसके अंदर वाई हमेशा 0 होता है। कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप मान लो ये पॉइंट की बात करोगे -1, 0, ये पॉइंट की बात करोगे -2, 0, इस पॉइंट की बात करोगे 1, 0, तो कुछ भी कर लो वाई 0 आने वाला है, तो एक्स की वैल्यू एक्स बना दो, ठीक है। और अपन को क्या बोल दिया है फिर? अपन को बोल दिया है इक्वी डिस्टेंस ना, तो इक्वी डिस्टेंस की मदद कैसे लोगे आप? इक्वी डिस्टेंस की मदद ऐसे लोगे, देयरफॉर पी ए, जो ओ लिखा है ना, ओ को मिटा के मैं ए लिख देता हूं। पी ए विल बी इक्वल टू ए क्यू। नाउ यू कैन ट्राई पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्यू ए डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर ए क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला। एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये मेरा x1 और ये मेरा y1 है या फिर x2 y2 है। यू कैन गो डायरेक्टली ऐसा। ओके, वेरी गुड। पलक ट्राई कर रही है, क्या बात है। नैन्सी सोच में पड़ गई, नैन्सी प्रतीक सोच में पड़ गई कि करे कैसे। चलो ठीक है, मैं लिखता हूं थोड़ा सा आगे और, ठीक है। मैं टाइम इसीलिए ले रहा हूँ सो दैट क्या कि जो सॉल्व करना चाह रहा है उसको सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाएगा ऐसे। ओके, चैट में आई गॉट अ आंसर। राकेश इज सेइंग 1 and 0, मतलब हाँ, पॉइंट जो आपको पूछा हुआ था 1 and 0। वेरी गुड राकेश,
1 इज राइट आंसर, वेरी गुड, कीप इट अप। तो देखो क्या हो जाएगा ना, पी ए को मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी ए को मान लेते हैं कि भाई ये ए में ये दूसरा वाला पॉइंट था, इस इधर लिख देता है x कॉमा 0, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखो अगर आपने x लिया ना तो वापस से आप 0 माइनस 2 ही लेना, आप -2 और 0 मत लेना, समझ रहे हो? मतलब अगर आपने x माइनस 5 किया है तो दूसरा वाला होना चाहिए 0 माइनस -2। अगर आप ऐसे ले रहे हो x माइनस 5 और दूसरे में आप ले रहे हो -2, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए। ओके, आई होप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ओ यार थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, तो x माइनस 5 the whole square and plus 0 minus -2 the whole square is equal to square root, क्या हो जाएगा x भैया माइनस मुझे 5। हाँ, समझ आ रहा, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। नैन्सी कह रही है क्या? हाँ ओके, कोई बात नहीं। देखो पी ए ऊपर लिख रहा हूं मैं, हाँ, तो पी ए क्या होगा, दिमाग लगाओ, पी ए क्या होगा? P पॉइंट 5 कॉमा -2, A पॉइंट x कॉमा 0, बराबर। तो आप क्या करोगे, 5 माइनस एक्स और का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट इज व्हाट, इज पी ए। इट इज व्हाट, इट इज पी ए। तो यही तो चीज मैंने यहां पे लिखी है, पी ए। और वैसे अगर मान लो, और थोड़ा और ऊपर करो क्या, ओके, वैसे ही अगर मान लो आप क्यू ए फाइंड करोगे, तो क्यू ए कैसे फाइंड करोगे, क्यू ए स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट लगाओगे ना क्यू में, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट में -3 और x, नहीं समझे, 2 and 0,